हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, पर वो कंफ्यूज हैं कि हमको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए। हमारी तैयारी इस लेवल की है, हम इस राज्य से बिलोंग करते हैं, हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो आज यही डाउट मैं आपका सॉल्व करने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग में किस बच्चे को कौन सा एग्जाम चुनना चाहिए ताकि उसके लिए द बेस्ट करियर ऑप्शन हो सके। देखिए, पहली बात तो बीएससी नर्सिंग में आप कौन सा एग्जाम चूज करोगे ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपकी तैयारी पे। तो अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल के कॉलेज चाहते हो, टॉप लेवल के कॉलेज चाहते हो कि भारत में सबसे अच्छे आपको नर्सिंग के कॉलेज मिले, तो आपको एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना चाहिए। अगर आप लड़की हो, एम्स नर्सिंग ऑनर्स। मैं साथ साथ में फॉर्म की डेट भी बताते चलूंगी ताकि आपको मालूम रहे कि कौन सा फॉर्म कब आएगा। एम्स नर्सिंग ऑनर्स का एग्जाम देना चाहिए और इसके लिए जो एग्जाम होता है वो एग्जाम का नाम होता है एम्स पार। एम्स पार। और एम्स पार में दो फॉर्म आते हैं, एक नर्सिंग के, एक पैरामेडिकल का और एक नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी आता है, पर वो आपके काम का नहीं है। नर्सिंग ऑनर्स वाला देना है एम्स पार में, और इसका जो फॉर्म है वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, या तो मार्च लास्ट में आएगा या फिर अप्रैल के शुरुआत में आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपका निकलता है। अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहोगे या सारे फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन चाहोगे तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर लेना 6393798060। इस पे जब भी आपको फॉर्म फिल करवाना होगा तो आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज करोगे तो आप लिख देना कि ये वाला फॉर्म फिल करवाना है। व्हाट्सएप मैसेज करना। कोई डाउट होगा, बात करना होगा, तो वो बात करने की बात लिखना। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे और जिस अकॉर्डिंग अगर आप बात करना चाहोगे तो 200 पेमेंट पे आप हमसे बात कर पाओगे। फॉर्म भरवाना चाहोगे तो जो फॉर्म भरवाना चाहोगे उस फॉर्म के अकॉर्डिंग चार्जेस दे करके आप फॉर्म भरवा सकते हो। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन होती है, आप सारे गाइडेंस चाहते हो, तो वो भी आप मैसेज में लिखोगे, हम आपको अकॉर्डिंगली चार्जेस बताएंगे, वो पे करके आप हमसे वो भी सर्विस ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नर्सिंग ऑनर्स फॉर्म की। ये चीज मैं इरेज कर लेती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एम्स नर्सिंग ऑनर्स का फॉर्म द बेस्ट फॉर्म होता है नर्सिंग के फील्ड में, क्योंकि एम्स से अच्छी मेडिकल संस्था भारत में कुछ भी नहीं है। तो और ये लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। ओनली गर्ल्स दे सकती हैं। लेकिन अगर कोई लड़का चाहता है कि भारत में सबसे अच्छी संस्था से मैं नर्सिंग कर सकूं, तो उसे क्या करना होगा? उसके लिए एक ऑप्शन है जो कि है नीट का ऑप्शन। उसके लिए द बेस्ट एग्जाम नीट का ऑप्शन होगा, लेकिन नीट में उसके लिए एक ही कॉलेज है जो कि है आपका बीएचयू। बॉयज के लिए केवल एक ही कॉलेज है जो कि है आपका बीएचयू। तो बॉयज के लिए नर्सिंग में मैं कहूंगी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। बेहतर होगा कि आप पैरामेडिकल की तरफ जाइए, या फिर अगर आपको नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से या नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन टॉप लेवल से करना है तो टॉप लेवल में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास बीएचयू है और एकमात्र ऑप्शन है नीट के थ्रू। बाकी आपके लिए एम्स में कोई जगह नहीं है और नीट के थ्रू कोई जगह नहीं है, पर इसके अलावा ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन बताऊंगी वो लड़का और लड़की दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो और अगर लड़कियों को नीट करना है, एम्स के बाद किसी में जाना है, तो वो नीट में जा सकते हैं। नीट से क्या होता है, आप आर्मी में नर्स बन सकती हो। आर्मी में नर्स बन सकते हो। आर्मी में नर्स बनने के लिए नीट के बाद आपको एमएनएस का फॉर्म भरना होता है। एमएनएस की पूरी जानकारी पे वीडियो चाहिए होगा तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो नीट का फॉर्म अभी आउट है। अगर फॉर्म की बात करें तो नीट वाला फॉर्म अभी आउट है। ये फॉर्म आपका 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 8 मार्च तक चलेगा। और जो एमएनएस का फॉर्म है वो आपके नीट रिजल्ट के बाद आता है, 1 वीक आफ्टर नीट रिजल्ट। एमएनएस में जाना है तो पहले नीट देना पड़ता है, नीट के बाद एमएनएस का दोबारा से एग्जाम होता है। 2 एग्जाम होते हैं इसमें। तो आर्मी नर्स बनने के लिए ये आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन होता है, और ये लड़कियों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है आर्मी नर्स वाला। बीएचयू बॉयज के लिए नीट से, बाकी जितना भी ऑप्शन नीट से बताऊंगी वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली के टॉप लेवल के कॉलेजेस आते हैं। दिल्ली टॉप लेवल नर्सिंग कॉलेज, वो भी आपके लिए लड़कियों के लिए होते हैं। टॉप लेवल नर्सिंग कॉलेज जैसे कि हो गया आपका एलएचएमसी, हो गया आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, हो गया जो नर्सिंग हॉस्पिटल है वहां पे, आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका वीएमएमसी हो गया, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। इसमें आपका कर्नाटका का भी ईएसआईसी कॉलेज आता है। कर्नाटका ईएसआईसी
ईएसआईसी के 2 कॉलेज आते हैं कर्नाटका में, एक तो आपका गुलबर्ग में है और दूसरा आपका बेंगलोर में है। एक आपका भोपाल का भी कॉलेज आता था लेकिन पिछले साल उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस साल कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती कि इस साल वो होगा या नहीं होगा। भोपाल वाला अगर कॉलेज इंक्लूड हो जाता है तो वो भी आप इंक्लूड कर लेना, पर पिछले साल नहीं किया गया था इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। 2024 में भोपाल का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी नर्सिंग के लिए एडमिशन बॉयज को भी मिला था, गर्ल्स को भी मिला था। लेकिन इस साल जो आपका 2025 का साल था, इसके जस्ट पहले वाला 2025 का साल, उसमें भोपाल का कॉलेज इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। तो बॉयज के लिए केवल एकमात्र कॉलेज है अभी तक के लिए। अगर 2026 की काउंसलिंग में वो इंक्लूड करते हैं तो मैं आपको इंक्लूड करके बता दूंगी, पर फिलहाल के लिए आप मान के चलिए एक ही कॉलेज बॉयज के लिए है। ओके, तो ये जो कॉलेजेस हैं वो आपको नीट के थ्रू मिलते हैं। और भी इसमें है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। दिल्ली में कई सारे कॉलेजेस हैं और खास करके दिल्ली की अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए और ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, तो नीट का खासकर दिल्ली की अगर लड़कियां हो तो वो जरूर भरें। और अगर आपको आर्मी नर्स भरना है, भारत के कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, तो आप नीट का फॉर्म जरूर भरें। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको एम्स नर्सिंग का फॉर्म, नीट का फॉर्म जरूर भरना है, खास करके आप गर्ल्स हो। तो बॉयज हो तो आपकी मर्जी है, भरना चाहो तो भर दो, लेकिन एक ही कॉलेज है, ये बात का ध्यान रहे, तो कंपटीशन बहुत हाई रहता है। ओके, तो बॉयज के लिए क्या अगला ऑप्शन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्ल्स के लिए तो ये 2 टॉप के ऑप्शन हैं। तैयारी बहुत बेस्ट है तो इन दोनों की तरफ जाइए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्म है आपका PGI-MER। PGI-MER का जो फॉर्म है, इसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, भारत के सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। और ये फॉर्म से भी आपको एक बहुत ही टॉप लेवल के हॉस्पिटल में एडमिशन मिलता है, पर ये एक ही कॉलेज में आपको एडमिशन देता है, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। टॉप लेवल के कॉलेज पे एडमिशन देता है। ठीक है, टॉप लेवल के कॉलेज में आपको एडमिशन देता है, लेकिन क्योंकि एक ही कॉलेज है तो सीटें बहुत कम रहती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये भी आप भर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। तैयारी अच्छी है तभी इसे भरना, इसे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, तैयारी अच्छे होने पे ही भरना। क्लियर है? नेक्स्ट, चौथा होता है आपका स्टेट नर्सिंग एग्जाम। ये तो किसी भी सूरत में आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो ना अच्छी हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, स्टेट नर्सिंग के जो एग्जाम है वो आपको जरूर देने चाहिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होते हैं, क्योंकि पेपर अगर टफ आ गया बाकी सारा तो ये आपकी मदद कर देता है, प्राइवेट कॉलेज लेने में भी, गवर्नमेंट कॉलेज लेने में भी। तो अपने स्टेट का नर्सिंग एग्जाम आप जरूर दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए एग्जाम है BCE-CE। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए एग्जाम है UP-CNET। इसी तरह से अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए एग्जाम है RUHS। अगर आप MP से हैं तो आपके लिए एग्जाम है MP-PNST। इसी तरह से हर स्टेट का एग्जाम होता है। स्टेट वाइज अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है कि हर स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम होता है। हर एक स्टेट, हर एक राज्य को गिनते हुए अनूप सर ने इस वीडियो में बताया हुआ है कि स्टेट वाइज नर्सिंग के कौन कौन से एग्जाम है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि अपना स्टेट का एग्जाम तो आप ना छोड़ो, चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या कम अच्छी हो या बिल्कुल नहीं पढ़ा है फिर भी नर्सिंग का ख्वाब देखते हो, तो अपने स्टेट का एग्जाम का फॉर्म तो जरूर भरना है। अब इसके साथ साथ तैयारी बहुत अच्छी है तो एम्स वाला और नीट वाला भर देना। तैयारी नहीं अच्छी है तो स्टेट नर्सिंग का भरने के साथ साथ CUT वाला फॉर्म भर देना। तैयारी अच्छी नहीं है तो स्टेट वाला और CUT का फॉर्म भरना। तैयारी बहुत अच्छी है तो स्टेट वाले के साथ साथ एम्स नर्सिंग और जो नीट का है ये भरना आप, ये आपके लिए द बेस्ट होते हैं। और बॉयज हो, बॉयज के लिए क्योंकि नर्सिंग, एम्स नर्सिंग और नीट का ऑप्शन है नहीं, तो वो PGI-MER वाला फॉर्म भरे या दूसरे स्टेट्स का फॉर्म भरे, ये वो अपने लिए ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं। बॉयज के लिए इतना ही मैं कह सकती हूँ। अगला, इतनी बात आपके सामने आ गई। अगला एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। गर्ल्स को टॉप लेवल के संस्थाओं में जाना है, तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो एम्स नर्सिंग का, एम्स पार नर्सिंग, ये फॉर्म जरूर भरे और नीट का फॉर्म भरे अगर उन्हें आर्मी में जाना है। अगर उनकी तैयारी एवरेज लेवल की है तो उस केस में वो अपने स्टेट का फॉर्म जरूर भरे, स्टेट नर्सिंग का फॉर्म। और तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लो लेवल की है, तो वो CUT का फॉर्म भरे, क्योंकि CUT में ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप बॉयज हो, बॉयज के लिए
बॉयज़ के लिए है कि वो अपने स्टेट लेवल का एग्जाम भरे, स्टेट नर्सिंग। अगर उनके स्टेट में बॉयज़ एलिजिबल नहीं है, उनके खुद के स्टेट में, तो वो अदर स्टेट्स का एग्जाम भरें जहां पे उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, अदर स्टेट्स। तीसरा, सीयूटी का वो फॉर्म भर सकते हैं। चौथा, वो पीजीआईएमईआर जैसे संस्थाओं का फॉर्म भर सकते हैं, पीजीआईएमईआर या अदर ऐसी संस्थाएं बहुत सी हैं जो अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, उनका वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए ये बेस्ट ऑप्शंस हैं, गर्ल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शंस है फॉर्म के। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो इस तरह का माइंडसेट आप बना के चलो, इस तरह की तैयारी आप करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये दोनों मैंने बता दिया डेट्स। सवाल ये उठता है कि स्टेट नर्सिंग के फॉर्म कब आते हैं, पीजीआईएमईआर का फॉर्म कब आता है, सीयूटी का कब आता है। तो सीयूटी का फॉर्म तो खत्म हो चुका है, स्टेट नर्सिंग का अब यही आना शुरू होगा। हर एक स्टेट का जो है फरवरी के लास्ट से लेकर के जून तक के फॉर्म आते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बिहार का बताऊं तो बिहार का मार्च में आता है, यूपी का बताऊं यूपी का अप्रैल में आता है, राजस्थान का भी मार्च अप्रैल के बीच में आता है, लेकिन पिछले साल बहुत ज्यादा लेट आया था। एमपी की बात करूं, एमपी का भी आपका अप्रैल या मई के लगभग आता है। तो इसी तरह के फॉर्म होते हैं। ये सारे फॉर्म जो हैं वो आपके फरवरी लास्ट से लेकर के जून तक आते हैं। फरवरी लास्ट से जून के बीच में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, इसी बीच आपके सारे स्टेट्स के फॉर्म आते हैं, ठीक है। पीजीआईएमईआर का फॉर्म बताऊं तो ये भी आपका मई जून के लगभग आता है, मई जून के लगभग जनरली आता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन जनरल इसका यही डेट होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इन एग्जाम्स की तैयारी कराएं तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा एग्जाम आप देने वाले हो और उसकी तैयारी हिंदी मीडियम में करना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में। एग्जाम्स का नाम लिखना, ब्रैकेट में लिखना हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिसमें भी आप तैयारी करना चाहते हो। तो अकॉर्डिंगली हम बैचेस प्लान करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन रहेगी। जैसे हमारे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है हमारा स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी। इसी पे आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हमने बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं स्टार्ट किया है, पिछले साल कई सारा हमने वीडियोस करा रखा है नर्सिंग का। इसी तरह इस साल भी आप चाहते हो कि हम आपको प्रिपरेशन करवाएं, तो कमेंट में अपने एग्जाम का नाम, मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो तो कई सारे एग्जाम का नाम ब्रैकेट में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जरूर लिखिएगा। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू, बाय।